देखिए इसका बी पार्ट भी बहुत आसान है। इसने कहा कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण बताने हैं हमारे को। तो पहले तो मैं लिख दूं कि भाई जो चीज हमें पूछी जाती है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो माना दो समपूरक कोण x एवं y डिग्री हैं, ठीक है, x और y डिग्री हैं। तो अब यहां खास बात क्या है कि बड़ा कोण मान लो x है, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण मतलब y से 18 डिग्री ज्यादा है। y से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, ठीक है। डिग्री नहीं लगा रहा मैं सब जगह, सिंपल अंडरस्टूड है कि डिग्री तो आएगा ही। समीकरण नंबर 1 आ गया यहां पर। अब बात सुनो ध्यान से, यहां पर x बराबर y प्लस 18 तो एक ही समीकरण हुई, और यहां पर कोई दूसरा हिंट भी नहीं दिख रहा कि दूसरा समीकरण क्या है, लेकिन एक छोटा सा हिंट है यहां पर। उसने कहा है कि संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि केवल एक ही समीकरण दे रखी है, दूसरी का तो हिंट ही नहीं है, तो समझ के चलो, मान के चलो कि वहां पर कुछ ना कुछ और ऐसा कुछ लिखा हुआ है जहां अंडरस्टूड है कि दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। तो संपूरक कोण किसको बोलते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री आ रहा हो, तो संपूरक कोण उसने बोल दिया, इसका मतलब x और y का जो योगफल आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गए। तो ये दो समीकरण क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, लेकिन हिंट छिपा हुआ था, तो कभी कभी इस तरह से भी पहचानना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि आप लगा दो। किसी एक से x का मान निकाल करके दूसरे में रखना होता है। समीकरण एक में x का मान निकला आया रखा हुआ है, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल यहां से मान उठा करके यहां रख देना है। तो यहां पर लिखोगे आप समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर क्या बनता है, देखो यहां से उठाया x का मान, ये पूरा यहां रखेंगे, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, ठीक है। तो y और y मिलकर के हो गया 2y, ये है 18 और ये है 180, तो 2y हो गया हमारे पास 180 माइनस 18 कितना हो गया, ये हमारा होएगा 162 डिग्री। तो y कितना आ गया 162 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 81 डिग्री आ गया y का मान, ठीक है। y 81 आ गया है, y का मान उठा करके यहां रख दो समीकरण 1 में, आपको x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखो तो x आ जाएगा आपके पास y प्लस 18, y का मतलब 81 है और ये 18 है, दोनों को जोड़ोगे 99 आ रहा है, 99 डिग्री। x आ गया 99 डिग्री, y आ गया 81 डिग्री, दोनों का टोटल 180 है और डिफरेंस 18 डिग्री है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस पहचानना होता है कि इक्वेशन क्या बनेगी। अगर इस तरह के प्रश्न होते हैं ना जिसमें इक्वेशन हम लोग पहचानते हैं, तो उसमें इक्वेशन जनरली आसान आती है। बाकी जहां इक्वेशन ही दे देता है डायरेक्ट, वहां कंपैरेटिवली इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल देता है वो, और जहां इक्वेशन हम पहचानते हैं, खुद निकालते हैं पढ़ करके, वहां इक्वेशन कंपैरेटिवली आसान बनती है, तो कैलकुलेशन कम होती है, जनरली ऐसा होता है।